नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितीशा बंसल। हंगामा है क्यों बरपा? भाई, मदरसों के बाद वक्फ बोर्ड की जांच की तैयारी क्या हुई? विपक्षियों को भारी पड़ने लगी है अब ये तैयारी। जी हां, यूपी की योगी सरकार ने मदरसों की जांच के फैसले के बाद अब एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसमें योगी सरकार ने वक्फ बोर्ड का 33 साल पुराना शासनादेश रद्द करते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे कराने का फैसला किया है। यानी कि अब वक्फ के नाम पर बंजर, ऊसर, भीटा जैसी सार्वजनिक संपत्ति को हथियाने वालों की मनमानी नहीं चल पाएगी और पारदर्शिता से काम होगा। लेकिन सीएम के आदेश के बाद से ही अब राजनीतिक गलियारों में विपक्षियों की बौखलाहट का शोर शुरू हो गया है। एक और जहां यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करार दे रहे हैं, तो वहीं एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसका विरोध करते हुए हिंदू मठों का भी सर्वे कराने की मांग कर डाली है। तो पहले मदरसों के सर्वे का फैसला लिया गया, सर्वे शुरू भी हो गया। सबसे पहले देवबंद से शुरुआत की गई, तो वहीं अब वक्फ की पड़ताल की भी बात सामने आई है। 33 साल पुराना शासनादेश बदलते हुए वक्फ के नाम पर जो जमीन हथिया ली जाती थी, सार्वजनिक संपत्ति जिसे बंजर कहा जाता था, ऊसर कहा जाता था, और उसे हथिया लिया जाता था, अब उसकी भी पड़ताल होगी कि कहां कहां कितनी जमीन किस नाम से किसने हथियाई हुई है। यानी कि आप सिर्फ वक्फ बोर्ड के नाम पर या फिर मदरसों के नाम पर अब अनैतिक संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने भी बाहर से फंडिंग ली है, जिसका कोई अकाउंट नहीं है, जिन लोगों ने भी सार्वजनिक संपत्ति को कब्जाने की कोशिश की है, वो सभी लोग अब सावधान हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले मदरसों के सर्वे का फैसला लिया गया और अब वक्फ की पड़ताल की बारी आ गई है, और ऐसे में विपक्षियों के रोने पीटने शुरू हो गए हैं। तमाम विपक्षी दल अब इसे एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कह रहे हैं। अलग अलग किस्म की मांग उठ रही है। वहीं वक्फ बोर्ड की जांच पर एआईएमआईएम के नेता असीम वकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। असीम वकार ने सीएम के बयान को धोखा देने वाला बयान बताया है और कहा कि अगर ईमानदारी से जांच हो तो चौंकाने वाले खुलासे होंगे। सुनिए क्या कुछ कहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक नया फरमान लेकर आ गए कि अब उत्तर प्रदेश में वक्फ प्रॉपर्टीज की भी सर्वे होगा, उसकी जांच होगी। ये धोखा देने वाला बयान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सच्चाई में जांच कर ली जाए तो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड, दोनों वक्फ बोर्डों में इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं पिछले 15 साल में कि जितने इतिहास में कभी नहीं हुए होंगे। शिया वक्फ बोर्ड में जो पुराना चेयरमैन था, उसने तो घोटालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके खिलाफ सीबीआई जांच हुई, एफआईआर्स हुई। कहाँ है रिपोर्ट? कहाँ जेल गया? घोटालों में तो जेल नहीं गया वो। मैं समझता हूं कि अगर ये बयान सिर्फ बयान तक है तो इसको तरजीह नहीं देना है। 15-15 साल से लोग बने हुए हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं कि एक चेयरमैन साहब बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बने थे। फिर उनका रसूख देखिए, वो किसका हाथ उनके सर पर है कि समाजवादी की सरकार आई 2012 में, उसमें भी वही चेयरमैन। और कमाल देखिए, फिर बीजेपी की सरकार आई 17 में, उसमें भी वही चेयरमैन। और दोबारा बीजेपी की सरकार आई, फिर वही चेयरमैन। तो अगर ईमानदारी से जांच की जाए तो न जाने कितनी जमीनों का हेरफेर मिलेगा कि लोग सोच के पागल हो जाएंगे कि इस तरह भी घोटाले किए जा सकते हैं। जिन लोगों ने प्रॉपर्टियां वक्फ की थी, उन्होंने ये सोच के की थी कि अच्छे काम में आएंगी। लेकिन अगर उनको पता होता कि उनकी वक्फ की गई प्रॉपर्टियां ये उन पर डकैतियां पड़ेंगी और लुटेरे उसको लूट कर खाएंगे, तो मैं समझता हूं कि वो वक्फ ना करते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक नया फरमान लेकर आ गए।
तो एफएम न्यूज कुछ सवाल खड़े कर रहा है इस पूरे मसले पर। क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच से है आपत्ति, और क्यों है ये आपत्ति? क्यों जांच के नाम पर विपक्षियों की टोली है बौखलाई? शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के आखिर कितने हैं राजदार? ऐसे कौन कौन से राज हैं जो शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के पीछे छुपे हुए हैं? कहां कहां से प्रॉपर्टीज को हथियाया गया है? सपा से लेकर एआईएम पार्टी में क्यों मचा हुआ है बवाल? आखिर किसी भी सर्वे के नाम पर, किसी भी कार्रवाई के नाम पर क्यों बौखला जाती हैं ये पार्टियां? रिकॉर्ड खंगालने से क्यों घबरा रहे हैं विपक्षी? आखिर क्या वजह है कि तमाम विपक्षी रिकॉर्ड खंगालने के नाम पर, कागज पत्तर दिखाने के नाम पर हर बार बौखला जाते हैं? कट्टरपंथियों का कैसे होगा इलाज? आखिर क्या इलाज है कट्टरपंथियों का? तो तमाम ये सवाल हैं जो एफएम न्यूज आज खड़े कर रहा है, और इस वक्त मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इसी पर चर्चा के लिए। उनका मैं तारुफ आपसे कराना चाहूंगी। सबसे पहले इस वक्त मेरे साथ ओई सिंह भदौरिया जी जुड़े हुए हैं, आई सिंह भदौरिया जी, जो कि बीजेपी नेता हैं। साथ ही मेरे साथ प्रभात त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। भदौरिया जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आखिर क्या बात है कि सरकार कोई भी फैसला लेती है, बीजेपी सरकार है, योगी सरकार है, कोई भी फैसला लेती है, विपक्षियों के पेट में बहुत दर्द होता है। आप ऐसे फैसले क्यों लेते हैं सर? हम जो भी बात कर रहे हैं देश में, तो खास करके मुस्लिम भाइयों के, मुस्लिम बच्चों के लिए, उनके हित में कार्य कर रहे हैं। वो चाहे वक्फ बोर्ड की वो संपत्ति हो, चाहे मदरसे हो, अगर उसमें कुछ गलत नहीं है तो लोगों को उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो करेगी क्योंकि हमारे जो नेता है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका सीधा संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हमने ये तीन चीजें काम की है, तो हम इसमें जो कर रहे हैं वो इनके भले के लिए करें। अगर वक्त वो कहीं गलत नहीं है तो उन्हें जांच होने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आपको कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कोई गलत नहीं करेगी। तो सरकार चाहती नहीं है कि ऐसा करना, सरकार ये चाहती कि कहीं कुछ गलत है तो आप उसको ठीक करिए, नहीं है तो उसको सरकार करेगी, अगर सरकार के दायरे में होगा। तो ये विपक्षी पार्टियां सिर्फ जो है ना, शुरू से जो उनका एक जो मोटो बना रहा है कि किसी तरह से बीजेपी को गालियां देते रहे और इनका वोट बैंक हम अपने तरफ करते रहे, तो इसलिए विपक्षी पार्टियां ये रोज एक नया स्वरूपा छोड़ती रहती हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड के और भी बड़े अच्छे अच्छे मौलाना मौलवी हैं, उन्होंने भी कहा है कि बिल्कुल जांच होना चाहिए, अच्छी तरह से जांच हो रही होने दीजिए, मगर इन लोगों को परेशानी जरूर है। अब इनको परेशानी यही है कि अगर ये मौलाना और ये सब कहीं बीजेपी के कहने अनुसार चल गए तो हमारे यहाँ से तो वोट बैंक निकल जाएगा। तो ये सब चीजें देखते हुए ये पार्टियां बौखलाई हुई है, जिसमें समाजवादी है, कांग्रेस है, बहुजन है, और भी पार्टी है, क्योंकि ये रूल से अपना वोट बैंक मानते ही है। कभी कहते हैं उत्थान के कुछ किया हो, उत्थान के लिए नहीं किया, कभी नहीं सोचा है। जैसे आज हम मदरसों की अगर जांच करवा रहे हैं तो इसलिए करा रहे हैं कि वहां पर जो शिक्षा दी जा रही है क्या वो इनके भविष्य के लिए ठीक है। हम तो ये चाहते हैं कि इनके हाथ में कंप्यूटर भी हो, ये बेसिक शिक्षा इनको वो भी मिलना चाहिए जिससे ये देश के भविष्य बन के निकले, ये भी आईएएस और आईपीएस बन सके। हमारी सोच ये है, हमारी सरकार की सोच ये है, तो मगर ये पार्टियां नहीं चाहती हैं। पर आपकी ये सोच शायद विपक्षियों तक पहुंच नहीं पा रही है, आपकी सोच साफ नहीं है विपक्षियों के लिए। त्रिपाठी जी, प्रभात त्रिपाठी जी, ये जो पूरा इस वक्त उत्तर प्रदेश में चल रहा है सर्वे को लेकर, पहले मदरसों के सर्वे की बात हुई, सर्वे बड़ी मुश्किल से शुरू करवाया गया, विपक्षी लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार प्रतिबद्ध थी कि हम सर्वे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनमें दरअसल चल क्या रहा है। अब वक्फ बोर्ड की बारी आ गई है, आप क्या कहेंगे? आपकी नजर में, एक पत्रकार की हैसियत से, आपकी नजर में ये राजनीति चल रही है या फिर वाकई उत्थान की तरफ एक कदम बढ़ाया जा रहा है? देखिए अंकल जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला, जब भी कोई बात आती है, सरकार कोई भी कार्रवाई करती है या पैमाइश करे, या ये पूरा राजस्व का मैटर है, शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड बना हुआ है, वक्फ में अरबों रुपए की जमीन है जो लोग कब्जा किए हुए हैं,
मैं तो कहूंगा कि वक्फ की जो जमीन है, ये वक्फ जब एक्ट बना था 85 में, उसके आर्टिकल 4 जो बनाया गया था, वो मैं कहता हूँ वो संशोधन करने की जरूरत है। देखिए वक्फ की जमीन जहाँ देखिए कब्रिस्तान है वहाँ वक्फ की जमीन, वक्फ के कई मकान है, कई प्रॉपर्टी है, दुकानें हैं, ये सारी अरबों रुपए की संपत्ति है। और अगर कोई सर्वे हो रहा है और पैमाइश हो रही है, कोई चीज अगर सरकार ज्यादा चाहती है तो इसमें हो ऐसा क्यों लगता है? क्यों हिंदू मुसलमान जी ठीक है भदौरिया जी। जी भदौरिया जी, ऐसा क्यों हो रहा है कि विपक्ष लगातार आप पर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं? देखिए और AIM से तो मुझे दो तरीके के रिएक्शंस आज मिले हैं। एक तरफ ओवैसी कहते हैं कि भाई मंदिरों और मठों का भी आप सर्वे करवाइए। बिल्कुल, हम अगर ऐसा लगता है हम बिल्कुल मंदिरों और मठों का भी करवा देंगे, क्योंकि मंदिर मठ कभी कहीं गलत बने ही नहीं है, क्योंकि इनकी विचारधारा कभी ऐसी रही नहीं है कि हम कोई सरकारी जमीन हड़प ले या इसको अवैध बना ले। ऐसा कहीं सुनने को आपको नहीं मिला होगा। और वही मैं कह रहा हूँ कि ये विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे वह उसमें ओवैसी हो, चाहे समाजवादी हो या बहुजन समाजवादी पार्टी हो, ये पार्टियां टोटल मुस्लिम समाज को जो है ना अपना वोट बैंक मानती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं मानती। इसलिए वो हंगामा मचा रही है। बाकी ये पार्टियां भी जानती हैं कि जो ये सरकार कर रही है ये इनके उत्थान के लिए कर रही है, इनके हित की बात कर रही है, मगर उन्हें ये चीज पसंद इसलिए नहीं आ रही है कि कहीं वोट बैंक इनके हाथ से ना फिसल जाए, तो इसलिए अच्छा उनका होता हुआ ये देख नहीं सकते। कांग्रेस आप सोचिए, जिसने देश पे अभी तक राज किया, इतना इन्होंने इनके ऊपर ध्यान दिया, वोट बैंक जरूर समझा, मगर कांग्रेस ने ये कभी नहीं सोचा कि मुस्लिम समाज भी अच्छा पढ़ा लिखा बने, अच्छे समाज में उठ बैठ हो और ये भी IAS IPS अधिकारी बने। कभी नहीं सोचा कांग्रेस ने। वोट बैंक बनाया है और इनको सिर्फ किस लायक रखा है, बस पंचायत जोड़ते रहिए और उससे ज्यादा आप कुछ मत पढ़िए लिखिए, आप माने वोट बैंक बने रहिए, उनको छोटा छोटा जो है ना फेंकते रहे। तो ये पार्टियां सब सिर्फ इनको वोट बैंक बना के और इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जो नौनहाल बच्चे होते हैं, जिनको पढ़ लिख के कोई स्कूल कॉलेज में जाना चाहिए, वो इनको जो है ना कहीं ना कहीं ऐसी लाइन में लगा देते हैं कि ताकि ये पढ़ ना पाए, सिर्फ हमारा वोट बैंक बने रहे। मगर भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ये बिल्कुल नहीं चाहते। वो चाहते हैं मुस्लिम समाज के बच्चे भी पढ़े लिखे और वो भी अधिकारी वर्ग में निकले। वो जरूरी नहीं है कि वो जो है ना एक जो शुरू से काम पकड़ रखा है, मैकेनिक का है, कहीं पंचर का है, कहीं कुछ है, क्यों भैया क्यों वही क्यों करेंगे? उन्हें भी अधिकार है देश में अधिकारी बनने का, उन्हें भी पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है और भारतीय जनता पार्टी यही सोच के कार्य कर रही है। आगे बढ़े इसलिए तमाम सर्वे करवाए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त विनय सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और साथ ही मनमोहन झा साहब जुड़े हैं जो कि AIM के प्रवक्ता है। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का भी। सर सबसे पहले तो मैं मनमोहन झा साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ना AIM का जो रुख है इस सर्वे को लेकर वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जी कहते हैं कि भाई आप मठों का भी सर्वे करवाइए, आप जो है सही नहीं कर रहे हैं वक्फ बोर्ड का सर्वे करवाने की बात कह के। वहीं दूसरी तरफ आप ही के पार्टी के नेता कह रहे हैं, मैंने वो बाइट चलाई भी है अभी, असीम वकार साहब ने कहा कि जब सर्वे होगा तो पता चलेगा कब कब से लोग यहाँ पर चेयरमैन बने बैठे हैं, साठ गांठ करके बैठे हुए हैं, कहाँ से संपत्तियां जोड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो सर आप मेरी हेल्प कर दीजिए और ये बताइए AIM का स्टैंड है क्या? आप चाहते हैं सर्वे हो और सब कुछ पता चले क्या कुछ चल रहा है वक्फ बोर्ड में, या फिर आप चाहते हैं कि सर्वे ना हो? नहीं, देखिए बैरिस्टर साहब ने ये क्या कहा, बैरिस्टर साहब ने कहा कि सिर्फ मदरसा और वक्फ बोर्ड का ही क्यों सर्वे हो? क्या धार्मिक न्यास बोर्ड का सर्वे नहीं होना चाहिए? क्या जो मठ बने बैठे, मठाधीश जो बने बैठे, क्या उनका सर्वे नहीं होना चाहिए? क्या आज आपने देखा कि वो महाराज जी के नहीं देखिए, महाराज जी के निधन के बाद उनका कमरा खुलता है, कुंतलों के हिसाब से घी निकलते हैं,
टन के 50 किलो सोना निकलता है, करोड़ों का कैश निकलता है। हाँ। आखिर वो पैसा किसका है? भारत सरकार का ही है ना। हाँ। उसका कौन हिसाब दे रहा है? किसको हिसाब मिल रहा है उसका? और अच्छा। इससे तो यही पता चलता है ना कि आप खास कर जानबूझ करके ये सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार ठीक है, ये आपने बता दिया जो ओवैसी जी ने कहा, है ना, मुसलमानों को परेशान करने के लिए सरकार बनी है। उसका तात्पर्य बता दिया कि क्यों वो चाहते हैं मठों का हो जाए सर्वे। अब ये बताइए, असीम बकार साहब आप ही के पार्टी के नेता हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि भाई सर्वे होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चौंकाने वाले खुलासे होंगे। वो क्यों नहीं कह रहे? वो तो कह रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि एक ही जना बोर्ड का चेयरमैन बना बैठा है, बीजेपी के काल में भी, समाजवादी पार्टी के काल में भी, ये चल क्या रहा है सब साफ पता चल जाएगा। देखिए, उनका कहने का तात्पर्य ये है, हाँ। उनका कहने का तात्पर्य है कि भाई वसीम रिजवी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे, उनके कार्यकाल में जम के भ्रष्टाचार हुआ, ठीक है, जांच हुई, जांच कहां तक पहुंचा वो उजागर होना चाहिए। और मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, गाजियाबाद में लोनी और आपको साहिबाबाद में, गाजियाबाद में वक्फ बोर्ड की इतनी संपत्तियां थी, हाँ। और आज भी है, हाँ। लेकिन इन्हीं लोगों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया वो। तो हाँ। अगर वकार साहब ने ये बातें कहा है तो कि वसीम रिजवी जी का चाहिए जांच होना पता चाहिए, तो चले उनके कि कार्यकाल में जो वक्फ बोर्ड की भ्रष्टाचार कितनी हुआ है जायज वो तौर पर वक्फ बोर्ड की है, भाजपा कितनी नहीं है, समर्थित, कितनी पर कब्जा किया गया है। मैं भाजपा समर्थित भू माफियाओं ने उन जमीनों पे कब्जा किया, तो सर भाजपा समर्थित भू माफियाओं ने उस पे मकान बनाने का काम किया। समर्थित किसी के भी हो, कब सर्वे होगा तो पता चल जाएगा कौन सी जमीन वक्फ बोर्ड की थी, कौन सी वक्फ बोर्ड ने हथियाई और कौन सी वक्फ बोर्ड से किसी और ने हथियाई। जहाँ सर्वे की बात आती है, हाँ। तो मठ का क्यों ना हो सर्वे? सर मठ का उसके बाद हो जाएगा। उन धर्मशालाओं का क्यों ना हो सर्वे? नजीर तो पेश कीजिए। अभी आप खुद भी कह रहे हैं गाजियाबाद में लोनी में बहुत सारी जमीन थी जो वक्फ बोर्ड की थी, लेकिन भू माफियाओं ने उसको हथिया लिया। तो यानी आप सर्वे चाहते हैं, सर्वे होगा तभी पता चलेगा, बिना कागज पत्तर के तो नहीं आप कह सकते क्या ये सरकारें हाँ। सिर्फ वो कार्रवाई करेगा जो इसके समर्थन में इसके समर्थन में नहीं बोलेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप जब इसी सरकार में इसी सरकार में वसीम रिजवी साहब चाहते हैं कि लोनी में जो जमीन थी वक्फ बोर्ड की और भू माफियाओं ने हथिया ली, उसके कागज निकाले जाएं और वो जमीन वापस वक्फ बोर्ड के पास आए और जो भू माफिया हैं उनके घरों पर बुलडोजर चले? क्या आप नहीं चाहते ये? बिल्कुल हम चाहते हैं, लेकिन तो फिर समर्थन कर रहे हैं यानी कि आप? नहीं, जहाँ तक सर्वे की बात आती है तो सर्वे सिर्फ मदरसा और ये वक्फ बोर्ड का ही क्यों हो? सर्वे हो धार्मिक न्यास बोर्ड का भी हो, सर्वे हो आप ये क्यों नहीं सोचते हमारी चादर पर अगर कोई कल्ला लगा रहा है तो अच्छा है ना, सुई धागा दे रहा है वो आपको। नहीं, इस देश में क्या सबके लिए कानून अलग अलग होगा? सर आपके तो फायदे की बात हो रही है ना। भदौरिया जी आप एक बार इनको समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी मनमोहन झा साहब ने जो कहा उससे तो मुझे यही समझ में आया कि ये सर्वे करवाना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि ये विपक्षी पार्टी की बात कर रहे हैं, अपनी नाकामी का पल्ला झाड़ने का काम कर रही है सरकार। मैम इनको क्लियर कर दीजिए। सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा को पार कर रही है जी। कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति जैसे इन्होंने कहा कि बहुत है, लोनी साइड में बताया, बिल्कुल सही बात है, बहुत है। हाँ। तो हम वही तो सर्वे करा रहे हैं, वही तो करा रहे हैं कि इस संपत्ति को आखिर नहीं दिल्ली में निकला है, यानी कि आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार होता है, आपकी पुलिस, आपकी ईडी, आपकी सीबीआई क्यों नहीं उसको पकड़ता है, क्यों नहीं उस पर रोक लगाता है? यही तो सर्वे कराना चाह रहे हैं कि कहीं ये सर्वे नहीं है। आपके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार को उसी समय क्यों नहीं पकड़ा गया? भूल हो गई, सरकार से भूल हो गई, सरकार अपनी भूल सुधारना चाहती है, मौका दीजिएगा कि नहीं? हम उसको निकालना चाहते हैं। क्राइम होने के बाद पुलिस इसलिए उसको नहीं पकड़ेगी क्योंकि वो सरकार समर्थित लोग हैं। सरकार समर्थित वक्फ बोर्ड चेयरमैन है। क्या पुलिस नहीं, जब वो प्लॉट बेचा जा रहा था, भू माफियाओं के नाम पट्टे किए जा रहे थे, तो ये सरकारें आगे मुझे क्यों बैठेगी? और ये कहा कि सरकार देखिए सही कार्रवाई नहीं कर रही है, FM न्यूज़ आपके साथ खड़ा रहेगा। वो जेल में भी जाना पड़ेगा, दोनों काम होंगे। अगर इससे बड़ी बात आपको टेलीविजन मंच पर क्या सुनना चाहते हैं? अगर हड़पी है आपको कागज पत्र भी दिखाना पड़ेंगे और जेल में भी जाना पड़ेगा, जवाब भी देना पड़ेगा।
तो झा जी, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। आपको डर है तो आप इसका जरूर विरोध करोगे, और डर नहीं है तो आपको विरोध नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर इन्होंने समाज कहा- की इन्होंने पार्टी कहा- से एक बार हमें डर नहीं है, हमें डर ये है कि ये सरकार मदरसा और वक्फ बोर्ड के नाम पर डबल एनआरसी जो लाने का प्रयास कर रहा है, भयभीत करने का प्रयास कर रहा है, उससे हम जगाना चाहते हैं लोगों को। जहाँ साहब आपका सही है, बात पर तो आप भयभीत हो जाते हैं। समाज के उत्थान के लिए जाता है। क्या कभी आपने देखा किसी मस्जिद से कोई पैसा गया है मंदिर के लिए या किसी अन्य समाज के बिल्कुल लिए? मगर बिल्कुल गया है। मैं खुद गवाह, एक मंदिर अभी बन रहा है हमारे द्वारा निर्मित हो रहा है, लगभग मान लो आप, उसमें हमारे मुसलमान भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है और बहुत जल्द आप इसको मीडिया पर देखेंगे। शिव शक्ति मंदिर बनने जा रहा है शहीद नगर, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे MIM के हम कार्यकर्ता मिलकर के उस मंदिर का निर्माण करा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी और बहुत सराहनीय हम है। लोग हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करते, संविधान की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने से सिर्फ मदरसा और वक्फ बोर्ड का सहारा लेना चाहती है। क्यों अखिलेश जी को ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है? ये क्यों ऐसा लगता है? क्यों बार बार समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आते हैं? जी विनय सिंह जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अब आ रही है। जी सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, शोषण हो रहा है, दमन हो रहा है, और पता ना क्या क्या हो रहा है। ये क्या है? सरकार कोई काम ना करे? आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है। सर मैं ये कह रही हूँ, समाजवादी पार्टी हर बार सरकार के हर फैसले का विरोध ही क्यों करती है? आखिर विकास कार्य हो कैसे जब कमियां ना पता चलेंगी? देखिए, आपकी आवाज हमने पूरी सुनी नहीं है क्योंकि आपकी कट के आ रही है, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा। हमारे भदौरिया जी जो कह रहे थे कि सोच, हाँ। हमें दिक्कत इनके सोच से ही है कि इनकी सोच कैसी है। इनकी सोच उत्तर प्रदेश और भारत को बर्बाद करने की सोच है। हमें दिक्कत इसी से है कि यह उत्तर प्रदेश में कौन सी अब नफरत फैलाना चाहते हैं। इनकी सर्वे के पीछे की नीयत क्या है, वो मंशा क्या है, ये सच इसी पे है। क्योंकि आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है वो भारत की है। सर्वे तो सबसे पहले आवश्यकता है कि गांव गांव जाकर के हाँ। और यह देखा जाए कितने किसान आज बेरोजगार हैं और कितने किसान आज परेशान हैं, कितने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है। लोग आज खाने के लिए मोहताज हैं, उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है। युवा कितने बेरोजगार, इस सर्वे की आवश्यकता है। आज उत्तर प्रदेश क्या भारत को मजबूत बनाने के लिए इस सर्वे की आवश्यकता है। लेकिन इनकी नीयत में ही खोट है, इनकी सोच में ही खोट है और कोई दिक्कत नहीं है। सर्वे के पीछे ये क्या करना चाहते हैं? चुनाव आने वाला है, या चुनाव में कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम फिर वही, क्योंकि इन्होंने कुछ काम तो किया नहीं। जब चुनाव आता है तो ऐसी सोच, ऐसी विनाशकारी सोच। मुसलमान हमारी आबादी का एक बड़ा हिस्सा नहीं है, मेजोरिटी आप बताते हैं कि भाई हिंदू है, माइनॉरिटी आप मुसलमान को बताते हैं। हालांकि गिनती के हिसाब से माइनॉरिटी तो कहीं भी नहीं रहे अब मुसलमान। सर उत्थान कैसे होगा फिर? एक तरफ से आप कहते हैं कि समाज को बांट दिया गया है और उसी के आधार पर राजनीति हो रही है, अब उसी समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो आप कह रहे हैं कि शोषण हो रहा है। क्या किया जाए? सर्वे ना किया जाए, कार्रवाइयां ना की जाए, कागज ना देखे जाए, प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए, पब्लिक प्रॉपर्टी को ऐसे ही? आवाज मैम आपका कट रहा, कोई बात वही नहीं, कह रहे हैं, आवाज आपका कट के आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। क्या आप बोलना चाह रही है, कुछ पता नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, झा साहब भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है झा साहब मेरे इस सवाल का जवाब देना चाहेंगे। ऑडियो को सही कराइए थोड़ा। जी सर। प्रभात त्रिपाठी जी लगातार विपक्षी जो है मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ जी,
हेलो जी त्रिपाठी जी अच्छा जी, लगातार देखिए हाँ आप वो कह रहे हैं सवाल कीजिए, किसानों आप की सवाल बात करिए, कीजिए। मठों की बात करिए, लेकिन हमारी बात मत करिए, मुसलमानों की बात मत करिए। आप मुसलमानों की अगर बात करेंगे तो मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। स्टार्टिंग में तो आवाज ठीक था, लेकिन अब नहीं। अच्छा जी, देखिए ये पूरे मुद्दे को भटकाने की बात है। ये जितने भी विपक्षी दल हैं, हाँ। ये लगातार चाहे मुतलके की सर्वे की बात है, चाहे आपकी आवाज नहीं आ रही है। जमीन की सर्वे की आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। सर्वे कराना, उसको ये पता होना चाहिए, सरकार के साथ ये डाटा होना चाहिए कि कितनी संपत्ति उत्तर प्रदेश में मदरसे की को या उसकी की आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज जब कोई अगर सरकार आदेश करती है तो विपक्षियों को लगता है कि और उसको रंग देने लगते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के जो मौलाना है, जो बहुत मंत्री साहब है और भी लोग हैं, सबने कहा है कि कोई हम आपत्ति नहीं है सर्वे में, अगर सर्वे हो रहा है तो होने दीजिए। लेकिन ये विपक्षी को आपत्ति, क्योंकि भाजपा को सत्ता में हटा के क्या जाना चाहते हैं। लेकिन देश के लिए राजनीति होनी चाहिए, समाज सेवा के लिए राजनीति होनी चाहिए। सत्ता पाने के लिए जिस तरीके से बरकरार रहे हैं, इस वर्ष हुए कि आपके खिलाफ एक विद्रोह का माहौल पैदा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सरकार, योगी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी मंशा सर्वे करने की है। मदरसों में अगर सर्वे कर रहे हैं तो वो मदरसों को आधुनिकीकरण करने के लिए उनको पता है कि कितने मदरसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, क्योंकि उसके लिए प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है, अगर सब 2023 का बजट लाएंगे, कोई आवाज अभी तक हमने जाने ही नहीं क्या बोल रहे हैं। लेना पड़ेगा। ठीक है तो ये सर, बदलाव है, समय ये समय हमारे पास विपक्षी खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। भदौरिया साहब, कुल मिलाकर सरकार को कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जिससे कि विपक्षियों को ये ना लगे कि आप शोषण कर रहे हैं, क्योंकि आप अगर सर्वे की बात करेंगे तो भैया आप राजनीति कर रहे हैं, आप शोषण कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि हम हो लोटा व तू हो लोटा, लूटे की आजादी कर रहे हैं, वो सबको पसंद आ रहा है। यहाँ तक कि मौलवी भी कह रहे हैं कि सर्वे होना चाहिए। ठीक है, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो समाजवादी को नहीं आ रहा है, क्योंकि समाजवादी को अब ये डर सबसे ज्यादा सताने लगा है कि अब जो हमें वोट मिलता था वो हमारे हाथ से निकल चुका है। और यही ठीक है, इस पर समाजवादी से हम पूछ लेते हैं। सब विनय सिंह जी, कोरोना काल आया हाँ। था तो अखिलेश जी ने वैक्सीन का भी विरोध किया था, हाँ। कहा था इस वैक्सीन को मत लगवाना, हाँ। मगर सबसे पहले अखिलेश लगा के खुद बैठ गए थे। तो अखिलेश चाहते थे ये ज्यादा से ज्यादा लोग मौत के मुंह में समा जाएं। तो ये इनकी सोच है। ये हमारी जो भी योजना होगी इन तक पहुंचने के लिए उसमें कमियां जरूर निकालेंगे। ठीक है विनय सिंह जी, आप खुद ही बता दीजिए कि ऐसा कौन सा तरीका हो कि विपक्षी संतुष्ट रहे कि सरकार उन्नति की तरफ कदम बढ़ा रही है। देखिए, पहली बात तो इनकी नीयत और इनकी सोच साफ होनी चाहिए कि वे उत्तर प्रदेश के लिए करना क्या चाहते हैं। इनकी कहीं न कहीं नीयत और सोच है, इसलिए ये पार्टियां कभी नहीं, क्योंकि ये पारिवारिक पार्टियां हैं। ये कोई देश की पार्टियां नहीं है, कोई राष्ट्रीय पार्टियां नहीं है, ये पारिवारिक पार्टियां हैं, एक परिवार से बनी हुई पार्टियां। इनका काम है किसी तरह से सत्ता हासिल करी जाए, चाहे वहां में हिंदू मुस्लिम निकाला जाए, वह जाति धर्म मजहब, चाहे भले देश तोड़ने की बात हो जाए, ये सब कुछ करेंगे, मगर ये सत्ता चाहते हैं कि सत्ता मिल जाए कैसे भी। ठीक है जी, विनय सिंह जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है। अतिशा जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार योगी टू कोई भी काम अगर करती है तो उनको ये सब काम जो है मुसलमानों के विरोध में दिखाई देता है। अगर ये सर्वे हो रहा है और राजस्व विभाग में ये सारा लैंड एक्विजिशन का मामला आता है, पूरा सुन्नी वक्फ बोर्ड का पूरा बना हुआ है, अगर कोई चीज पैमाइश हो रही, कोई चीज जानकारी सरकार बढ़ा रही है अपनी, तो ये इन्हीं के फायदे के लिए है। लेकिन विपक्षी दल जो है बरगला के अपनी वोट बैंक की राजनीति को अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए प्रदेश में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी परसों सड़क पे अखिलेश यादव बैठ गए, समानांतर विधानसभा चलाने लगे। अरे आप सदन के अंदर सदन की बात कीजिए। गांव में अगर आपको गांव की खेत की मुड़ेर में जाना है, किसानों भी चाहिए, आप महंगाई बेरोजगारी की बात कीजिए, लेकिन अराजकता फैलाने का अधिकार किसी भी पार्टी को नहीं है। और ये जो सर्वे का पूरा मामला है, इसको ये लोग भूल देना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे की आपकी भेंट कराने की इनकी योजना है। और ये विपक्ष में खासतौर से समाजवादी पार्टी किसी तरह सरकार की बदनामी हो, 2023
यानी कुल मिलाकर विपक्ष राजनीति करने की कोशिश कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है क्योंकि सरकार कोई भी कदम उठाना चाहे, कोई भी काम करना चाहे, विपक्ष सिर्फ और सिर्फ विरोध करता है बिना सोचे समझे। बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया जी, विनय सिंह जी, प्रभात त्रिपाठी जी और मनमोहन झा साहब, आप हमारे साथ जुड़े, FM न्यूज को अपना कीमती वक्त आपने दिया। तो पहले मदरसों के सर्वे की बात हुई, शुरुआत देवबंद से हुई जहां की आवाज पूरे देश भर में सुनाई देती है। उसके बाद अब बात हुई है वक्फ बोर्ड के सर्वे की, लेकिन जैसे ही कागज दिखाने की बात आती है, न जाने क्यों विपक्षियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और हर बार यही कहा जाता है कि साहब आप राजनीति कर रहे हैं, आप दोहन कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब विपक्ष या तो ये समझा दे कि बिना सर्वे, बिना कागज दिखाए, बिना जांच पड़ताल किए विकास कैसे किया जाएगा, कमियों से कैसे उबरा जाएगा, या फिर कम से कम विकास के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष साथ मिलकर चले, तभी प्रदेश उन्नत कर पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया FM न्यूज के साथ इस खास चर्चा में जुड़े रहने के लिए। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज।